हिंदुस्तान में इस वक्त किसान इत्तेहाद सख्त सर्दी के आलम में दिल्ली के मुजाफात में डेरे डाले हुए है। ये एक तहरीक है जो भारतीय हुकूमत के कवानीन के खिलाफ शुरू की गई है। ये तहरीक जो है बुनियादी तौर पर तो मार्च के महीने में शुरू हुई थी, लेकिन फिर हिंदुस्तान में लॉकडाउन की कैफियत आ गई तो देर होते होते फिर जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो किसानों के इत्तेहाद ने दिल्ली की तरफ रुख किया। वहाँ उनके साथ खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है, वहाँ लोगों की बहुत बड़ी तादाद है और किसान जो है वो पूरे तरीके से डटे हुए हैं। उनके कई राउंड हो चुके हैं हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ, अमित शाह साहब के साथ, लेकिन अभी तक कोई नताइज नहीं निकले। इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है हिंदुस्तान से सरदार जोगिंदर सिंह साहब और कनाडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुरमिंदर सिंह साहब। हम इन दोनों से इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि असल मसला क्या है। ये जो कवानीन है ये हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर को बुनियादी तौर पर क्या नुकसान दे रहे हैं? ये हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर को बुनियादी तौर पर बदल रहे हैं। जो अच्छा। वो करते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर का सिस्टम है कि किसान अपनी मर्जी से अपने खेतों में खेती कर रहा है। उसने क्या बीजना है वो उसने तय करना है, उसने कौन सा उसमें खाद डालनी है वो उसने तय करना है, उसने पेस्टिसाइड कौन से डालने हैं वो उसने तय करना है। इसमें किसी का कोई दखल नहीं है। बेसिकली वो अपनी प्रोड्यूस लेके मार्केट में जाता है। मार्केट कमेटीज की जो स्टेट की मार्केट कमेटी हैं वो बनी हुई हैं, उसकी वहाँ प्रोड्यूस बिकती है। कुछ चीज़ों की एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। कुछ फसलों जो है उनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं है, वो मार्केट के रहम पे है कि कितने में भी बिकती है। इसमें क्या तो सरदार जी, ये क्या हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, ये अंबानी और अडानी जो बड़े ग्रुप हैं, जो रिलायंस ग्रुप है, जो इनको आगे किया हुआ है, मिडल मैन के रोल को खत्म कर दिया है और क्या एग्रीकल्चर को मतलब एक कैपिटलाइजेशन के मोड में लेके जा रहे हैं ये लोग? वर्चुअली ऐसे है अब्दुल जी कि ये अदानी और अंबानी नहीं, और सिर्फ कारपोरेट वर्ल्ड जो है ना, कारपोरेट वर्ल्ड नए नए फील्ड ढूंढ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक ऐसी जगह पहुंच गया कि वो स्टैग्नेशन पे है, उसकी आगे ग्रोथ नहीं हो रही है। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां भी ग्रोथ के चांसेस हैं। जी, मैं ये असल में जानना ये चाहता हूँ कि जो भारत सरकार है, जो हिंदुस्तान की सरकार इनकी हुकूमत है नरेंद्र मोदी साहब की, ये पहले कुछ कवानीन मतलब कुछ पहले मुसलमानों के मुतालिक कोई कवानीन आए थे, शहरियत के मुतालिक कोई कानून था, फिर 370 का खात्मा। अब ये किसान ये रफ्ता रफ्ता इन चीजों को क्यों छेड़ रही है जो पहले कभी नहीं छेड़ी गई? ऐसा क्या चीज है कि ये बहुत बड़ा कोई मोनोपोली कायम करना चाह रहे हैं, किसान को अपने अंडर करना चाह रहे हैं, गिरफ्त में लेना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ मंसूबा है? ऐसे है कि जो हिंदुस्तान की खेती योग्य जमीन है ना, वो 39 करोड़ 40 लाख एकड़ है। सारे संसार में सेकंड है। अमेरिका के बाद जो जहाँ खेती होती है जमीन में, इंडिया सेकंड नंबर पे है। जो खेती का बिजनेस है टोटल वो 12 लाख करोड़ का है सालाना। संसार में सबसे बड़ा है खेती का बिजनेस, सारे संसार में इससे बड़ा कहीं भी नहीं है। वो उस खेती के बिजनेस को जो है ना, उसमें प्रवेश करके उसको हड़पना चाहते हैं। ये कला अदानी और अंबानी नहीं, इसमें गूगल भी आ रहा है, इसमें ये भी आ रहा है, मतलब फेसबुक वाले भी आ रहे हैं। सो इसमें ये सारे लड़के कोलैबोरेट करके आ रहे हैं, कोलैबोरेट करके उसको उस सिस्टम में इंटरवीन करके उससे बिजनेस को हटाना चाहते हैं, जो खेती का ट्रेड। अच्छा, मैं डायरेक्ट आपसे ये सवाल करता हूँ, आप कनाडा में मौजूद हैं जी, और किसानों के एहतजाज की आवाज इस वक्त कनाडा में गूंज रही है। जस्टिन ट्रूडो ने इस पे बड़ा खुला एग्रीमेंट दिया है। उन्होंने मैंने कह दिया, उन्होंने एक बड़ा कलाम दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की सरकार किसानों के साथ मज़ाक़ात करे और भारतीय हुकूमत ने शुरू में तो जस्टिन ट्रूडो साहब के इस बयान को दुरुस्त नहीं माना। दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया। आप क्या समझ रहे हैं कि इंटरनेशनल सिनेरियो में ये किसान मूवमेंट किस तरफ जा रही है? राव साहब, पहले तो आपके चैनल के जरिए जितने भी मेरे पाकिस्तानी भाई लोग इस चैनल को देख रहे हैं, सबको सलाम अलैकुम।
जहां तक हम बात करते हैं कनाडा की, कनाडा में एक चार्टर ऑफ राइट्स है। तो उस चार्टर ऑफ राइट्स में कनाडा जो अपने ह्यूमन बीइंग्स की कदर करता है, जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी कदर करता है, और दुनिया भर में कहीं भी कोई ऐसा ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है तो उसके लिए कनाडा के लोग, कनाडा की पार्लियामेंट, कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो उन्होंने ये बयान दिया था कि इंडियन गवर्नमेंट को जो पीसफुली फार्मर्स वहाँ पे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पीसफुली प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रहना देना चाहिए, उनके ऊपर भी किसी प्रकार का ऐसा दबाव, जैसे उन्होंने वाटर कैनन या टीयर गैस शेलिंग की है, या जैसे उन्होंने नेशनल हाईवेज जिसके ऊपर स्टेट आती है जिसका कोई अधिकार नहीं, उस गवर्नमेंट ने वो नेशनल हाईवे को ऐसे मतलब उसमें खड्डे डाल दिए जो उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। तो उन्होंने बहुत ज्यादा उल्लंघन किया इस बात का कि अगर किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर, लेकिन उन्होंने किया ये सब देख करके कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट के ऊपर अपना बयान दिया कि इंडियन गवर्नमेंट को उन लोगों से बात करनी चाहिए, वो पीसफुल हैं और वो किसी भी प्रकार का जो ऐसी उल्लंघन नहीं कर रहे जो भारत सरकार के अगेंस्ट में। तो इस बयान की शलाघा दुनिया भर में हुई और कंट्रीज के एमपीज, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के कुछ लोग वहाँ पे जो प्रोटेस्ट तो बहुत बड़े हुए हैं, लेकिन कुछ एमपीज ने वहाँ के ये बयान को उसकी शलाघा दी थी। लेकिन क्या है कि जो हिंदुस्तान सरकार है उसका जो झुकाव है वो ट्रंप के साथ है। तो वो झुकाव जब ट्रंप के साथ है तो जाहिर सी बात है कि उनको कनाडा पसंद नहीं। मिस्टर मोदी जो है ना वो एक हंकारी पीएम है उस कंट्री के। उनको था कि हम जो बहुमत में तो आ गए, इसमें तो कोई शक नहीं। अब दुनिया को इसका पता चल गया कि उस शख्स ने बीइंग ए हेड ऑफ ए कंट्री उसको अपनी हट नहीं छोड़ी। सबका साथ सबका विकास उन्होंने नारा तो लगाया था, लेकिन सबके साथ सबकी बात ना वो सुनने को तैयार है, ना सबकी बात करने को। मैं आपकी बात काट रहा हूं कि देखें, सबका साथ सबकी बात का नारा लगाया था। सबसे पहले आप अक़लियतों के जो राइट्स हैं, मिनॉरिटीज के जो राइट्स हैं, जब से वो बरसरे इक़्तिदार में आए हैं वो बुरे तरीके से पामाल हो रहे हैं। जहाँ कहीं किसी की भी बात कर लें, मैं ज्यादा इस पे इसलिए ज्यादा जोर नहीं दे रहा। आप शहरियत कानून को देख लें, 370 का खात्मा देख लें, आप इसके अलावा किसानों की ये वायलेशन देख लें, मतलब ऐसी चीजें हो रही हैं जो पहले नहीं हुई थी। तो ये भाजपा जो सरकार है इसका बुनियादी मकसद इस वक्त क्या नजर आ रहा है? मुझे कहना पड़ रहा है कि ये एक ऐसा नजरिए का प्रचार कर रहे हैं जो मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही जो आरएसएस का नजरिया आप उसे कह लें उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसके अलावा तो कोई दूसरी बात नहीं हो रही। अच्छा, मैं आपसे एक और बात करता हूँ, मुझे आप ये बताएं, ये जो किसान तहरीक है मैंने बड़ा इसको गौर से देखा है। मैं बहुत हैरान हुआ हूँ। दिल्ली के मज़ाफ़ात में लोग बैठे हैं, बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, और सर्दी की वजह से उनका वहां पे 5 से 6 किसानों की मौत भी हुई है। तो मतलब एक मुझे ऐसी तहरीक लग रही है, जब ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया को देखते हैं वहां भी इस पर आवाजें उठ रही हैं कि किसान मूवमेंट कहीं आलमी तहरीक का रूप इख्तियार कर सकती है आपके ख्याल में? मिस्टर रॉफ, ये ऑलरेडी कर चुकी है। ऐसा था अच्छा। जब पंजाब से संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि इस किसान आंदोलन जो है ये कोई पहला आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन पहले से चलते आ रहे थे। यूपी की साइड के किसानों ने किया, महाराष्ट्र की तरफ से किसानों ने पहले किया, लेकिन वो लोग इतनी गर्ज के साथ वहां तक नहीं पहुंच सके, तो इनको लगा कि उनकी बातें क्या सुनेंगे। तो जब ये इसकी जो पंजाब में ये संघर्ष पंजाबी किसान जो कर रहे थे, तो जब उनको लगा कि ये सरकार कुछ मानने वाली नहीं, उन्होंने डिसीजन लिया कि हम दिल्ली चलेंगे। तो उन्होंने ये पहले से ठान ली थी कि दिल्ली का जो हेड है वो बड़ा हट वाला बंदा है, वो इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है। तो ऐसे आंदोलन में जब उन्होंने ये सोच लिया कि वो मानने वाला नहीं है, तो ये आंदोलन लंबा भी चल सकेगा। तो अगर लंबा चल सकेगा तो एक बात मुझे 30 सेकंड दें, तो उस लंबा चलने के लिए उन्होंने अपनी प्लानिंग इतनी प्लानिंग से की कि अपने लिए 6 महीने का राशन, जो भी डेली यूजेबल नीड्स की जरूरतें हैं,
उसका राशन हो गया, कपड़े हो गए, गर्म कपड़े हो गए, खाना बनाने के लिए जो चीजें चाहिए, लंगर बनाने के लिए मतलब लकड़ हो गई, रसद होगी, वो साथ लेके चले पूरी प्लानिंग के साथ। साउंड सिस्टम्स वो साथ लेके चले, दरिया अद्वियात है उनके पास। हाँ जी, वो लेके चले। और लेकिन उनको ये नहीं था लगता कि रास्ते में इतनी बड़ी बड़ी अड़चनें भी आएंगी, और वो उन्होंने ठान लिया था कि अब चाहे जो भी होगा, क्योंकि जो देखो मैं ग्राउंड जीरो पे नहीं हूँ, उन्होंने डिसीजन ये लिया था घर वालों को बोल के, आएंगे तो ये हार गले में डालना, अगर जिंदा आए तो, वरना हमारी लाश पे डाल देना। तो जब ऐसा इरादा कोई कर ले तो फिर जीत जो है ना थोड़ी डिले हो सकती है, जीत होती है। मुझे यूं लग रहा है कि अजीत डोवल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो उनको हेड कर रहे हैं, इनकी मौजूदगी में ये काम इतना आसान नहीं है। सरदारों को बड़ा सख्त फैसला तो उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन इसके लिए उनको उनकी तैयारी जो है वो आप समझते हैं कि वो इस काबिल है कि इन तीनों हजरात की जो डिठाई है इसको तोड़ सकें? मैं थोड़ा सा आपकी बात को थोड़ा सा बदलना चाहूंगा। अब इस आंदोलन को सरदारों का नाम ना दें। वो क्यों? मैं आपको इसको इस तरफ लेके जाता हूँ, फिर मैं गलत हो जाऊंगा अगर मैं इसको यहाँ पे ना बदलूं। हाँ, आप कुछ हद तक इसलिए ठीक हैं क्योंकि जब ये आंदोलन पंजाब से चला था, तो क्योंकि पंजाब में जो ज्यादातर किसान हैं वो सिख हैं, सरदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। जब ये आंदोलन हरियाणा बॉर्डर पे पहुंचता है तो हरियाणा वाले जो पहले सोच रहे थे कि भाई क्या करेंगे, जब उन्होंने देखा कि ये तो भाई अब गर्ज के साथ आ गए, तो उन्होंने हरियाणा वाले जितने हमारे भाई थे, उन्होंने वो हदें सब पार कर दी और अपने बड़े पंजाब को बड़ा भाई माना, खुद छोटे बन के आगे हो गए। उन्होंने वो जितने बैरिकेड से वो हटाने में पंजाब के किसानों की मदद की, और जब तक ये आंदोलन दिल्ली पहुंचा टिकरी बॉर्डर पे, तब तक 2-3 दिन के अंदर अंदर राजस्थान, ये सिंगू बॉर्डर भी इसी को बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जी। राजस्थान, यूपी से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से और हर तरफ से किसान जितनी, क्योंकि इसमें क्या था, जो रेल ट्रैक्स हैं वो भी बंद किए हुए हैं, लिमिटेड है। मुस्लिम कम्युनिटी भी यहाँ पे मौजूद है इनके साथ। एग्जैक्टली, मैं वही आपको आगे चल के यही बोलने वाला था, क्योंकि रेल ट्रैक बंद होने की वजह से जो दूर के किसान हैं उनको आने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, जो 300-400-500 किलोमीटर का सफर है वो अपनी कारों से, ट्रैक्टर्स के साथ वो तय कर सकेंगे, तो वो तो पहुंच गए। अब क्या होता है इसमें, जब मुस्लिम कम्युनिटी पहुंचती है तो ये जो संघर्ष हो गया ना, ये वो जो हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई वाली बात हम कहते हैं, सब भाई भाई वाली बात, अब ये संघर्ष पूरे भारत का हो गया। मैं ये शब्द निकालूंगा, हिंदुस्तान का नहीं, ये पूरे भारत का हो गया। वो भारत जिसकी परिभाषा ये थी कि हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई का देश है ये।